चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर तो नहीं बोल सकते हम, एक फन फैक्ट, एक रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा उसी को आज हम कराएंगे और उसको एक फन फैक्ट से समझेंगे। कैसे भैया समझेंगे? ऐसे तो मैंने बायोलॉजी का सारा चैप्टर करा चुके हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, यहाँ तक कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो इतना डेप्थ में इतने अच्छे से पढ़ा है। रिड्यूस सिलेबस पूरा 10 साल का क्वेश्चन कराएं। एक्सेक्टरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आई, ईयर, हर चीज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज क्या कराने वाले हो भैया? आज हम लोग कराने वाले ट्रिक, कैसे बायोलॉजी को ट्रिक से याद करें। जैसे केमिस्ट्री में मुकेश का इंपॉर्टेंट हेल्प लिए थे, उसी तरीका से मुकेश और बेबी, हाँ मुकेश बेबी में अभी तक बना नहीं है, तो क्या आप लास्ट वीडियो में बनाने वाले हैं? क्लाइमैक्स अच्छा करेंगे कि फिर से कुछ सैड देने वाले हैं? नहीं, यहाँ पे बेबी फिर से मुकेश को देती है धोखा और मुकेश उसके डिप्रेशन में, किसके? उसके डिप्रेशन में बहुत डिप्रेस रहने लगता है, उसके याद में खोने लगता है, डिप्रेस होने लगता है। तो अचानक उसको याद आता है तो वो जाता है डॉक्टर के पास। मुकेश कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। और मुकेश जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, उसके बीमारी को पता करता है, तो पता चलता है उसको एक बीमारी हो गया। वही सिलेबस में है। कौन सा बीमारी? डॉक्टर सेनरी। कौन सा बीमारी? डॉक्टर सेनरी। डॉक्टर डाइजेशन, आर फॉर रेस्पिरेशन जो सिलेबस में नहीं है, सेनरी, सी फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, एन फॉर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन पढ़ लेंगे, आर फॉर रिप्रोडक्शन। भैया सिलेबस में नहीं है, जबरदस्ती मत बोलो सिलेबस में, ये चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक्सेक्टरी सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी सिलेबस में है। यानी इनडायरेक्टली मुकेश को कौन सा बीमारी हो गया है? सेनरी। कभी मुकेश का दिल, देखो जिसे दिल में दर्द कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कभी मुकेश, देखो एक्सरे मुकेश का, आईफोन खरीद लिया किडनी बेच के, एक्सेक्टरी सिस्टम। कभी मुकेश दो तरह का बौना में चेंज हो जा रहा है, एक सर्कस वाला बौना और एक नॉर्मल बौना, समझ में आ रहा है? तो ये सब ऐसा हो रहा है। तो इस सब को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ देखेंगे। इवन मुकेश कभी पागल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो यार इतना कुछ हो रहा है, बेबी के जाने से मुकेश को इतना इफेक्ट हो रहा है और उसके इफेक्ट से हम लोग का इतना ये हो रहा है। तो ये सब कुछ हम लोग एकदम अच्छे से, गारंटी 40 में 40 पूरा बायोलॉजी देख लीजिए, पक्का आएगा। हार्ड वर्क कीजिए, जरूर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना फ्रेंड सर्कल में हो सके उसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। देखिए जैसा कि हम लोग ने क्या देखा, जैसे हम लोग ज्योग्राफी में देख चुके हैं ट्रिक, एग्जाम एकदम नजदीक है, 2 दिन 3 दिन का टाइम है, तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में पक्का आएगा। इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, हर चीज बन चुका है। ब्रीफली देखना है तो वहां से रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से देख लो। यहाँ सिर्फ वन शॉट मार रहा है, एकदम एमसीक्यू हार्ड इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मुकेश। मुकेश को आप लोग अभी जाने थे ना, मुकेश को क्या हो गया था? मुकेश को एक बीमारी हो गया था। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? डॉक्टर सेनरी। डॉक्टर ने इसको बोला कि आपको एक बीमारी हो गया। मुकेश डिप्रेशन में रहने लगा और उसको क्या हो गया? उस बीमारी का क्या नाम है? डॉक्टर सेनरी। क्या नाम है? डॉक्टर सेनरी। डी फॉर डाइजेशन, आर फॉर रेस्पिरेशन, सी फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, एन फॉर नर्वस सिस्टम, आर फॉर रिप्रोडक्शन, आपका फेवरेट चैप्टर जो अभी नहीं पढ़ेंगे, ई फॉर एक्सेक्टरी सिस्टम, ई फॉर एंडोक्राइन सिस्टम। यानी एंडोक्राइन सिस्टम सिलेबस में है, एक्सेक्टरी सिस्टम सिलेबस में है, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन सिलेबस में है, सर्कुलेटरी सिस्टम सिलेबस में है, डीआर सिलेबस में नहीं है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन नहीं है। ये बात आपको पता है। एक बात हम लोग अच्छे से जान लिए, क्या जान लिए? कि मुकेश को एक बीमारी हो गया, डॉक्टर डायग्नोस किया तो पता चला मुकेश को जो बीमारी हो गया उसका नाम है डॉक्टर सेनरी। और इस बीमारी के कुछ सिम्टम बता दे रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, फन फैक्ट के हिसाब से, कि मुकेश का दिल बहुत धड़कता है, जैसा कि पता हो। मुकेश सर्कुलेटरी सिस्टम में वैम्पायर की तरह बिहेव करने लगा, यानी इतना अच्छा था, इसको खून पसंद आने लगा, जिसको दांत काट ले रहा है। और इसी हिसाब से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर मुकेश पागल हो जाएगा नर्वस सिस्टम में, तो उसको भी समझेंगे। फिर मुकेश का बच्चा होगा, नहीं बच्चा वाला भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक्सेक्टरी सिस्टम, मुकेश आईफोन बेचेगा, अब किडनी का क्या रोल है समझेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, आगे जाके पता चला 2 तरह का मुकेश है, दोनों बौना है, और एक पागल है क्रिटिनिज्म, एक नॉर्मल है ड्वार्फिज्म।
पढ़ा चुके हम, जाके एंडोक्राइन में भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें। तो क्या ट्रिक है भैया बताइए। मुकेश तो वैम्पायर बन चुका है आपके ट्रिक के हिसाब से। अगर मुकेश वैम्पायर बन गया तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पक्का आएगा। एक ब्लड वेसल्स, ब्लड आएगा, एक ब्लड वेसल्स आएगा, हार्ट का हर चीज़ पढ़ेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेन नहीं चल रहा है पर देख रहे हैं, हाँ चल अब ठीक बड़े। तो यहाँ पे मुकेश क्या बन गया, मुकेश बन गया वैम्पायर। मुकेश क्या बन गया, वैम्पायर। और जब वैम्पायर बन गया तो इसको पता है मुकेश जहाँ था सबको दांत काट ले रहा है। क्या काट ले रहा है, दांत काट ले रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन आंसर कैसे होगा हम लोग का, देखना ध्यान से। मुकेश अगर वैम्पायर बन गया, क्या बन गया मुकेश, वैम्पायर। ये क्या करे पता है, ब्लड वेसल्स, खून पीने जाता है, क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को ही ना काटेगा। और एक और ब्लड वेसल्स है, इसको काट रहा है। मुकेश को पता है कौन कहाँ पे दांत काटना है, कहाँ पे कौन सा ब्लड वेसल्स को काटना है। एक ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं आर्टरी, दूसरे ब्लड वेसल्स को बोलते हैं वीन। आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है कहाँ, ऑर्गन तक, पढ़े आप लोग। वीन एक ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आता है, ऑर्गन से बाहर आता है। पता है ना ये सब। आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, वीन में प्रेशर कम होता है। डिफरेंट रूटीन 2 आता है। ये तो नॉर्मल डिफरेंट रूटीन हुआ ना, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो 10 ईयर में आपको मिलेगा, ऐसा एक इम्पॉर्टेंट नोट पूरा 10 ईयर का सजा के कुछ इसके बाहर नहीं पढ़ना है। हर चैप्टर का टेलीग्राम का लिंक देंगे, उसके अंदर देख लेना। तो पहले शॉर्ट ट्रिक कर लो, उसके बाद बढ़ते। अगर हम देखें, मुकेश से पूछे कि भाई तू आर्टरी काटा कि वीन काटा, मुकेश से पूछे स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन बताओ तुमने क्या काटा, तो मुकेश बोला जब हम आर्टरी को काटे ना, सुना ध्यान से, तो उसका खाली जगह छोटा है। जब वीन को काटे तो देखो कैविटी बड़ा, कैविटी। तो यानी वीन में इस कैविटी को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। आर्टरी में ल्यूमेन नैरो होता है, वीन में ल्यूमेन ब्रॉड होता है। इसके बाद अगर ये ल्यूमेन हो गया, ल्यूमेन के बाद ध्यान से देखना, सबको देखना, आर्टरी जब इस ब्लड वेसल्स को काटे हम, वैम्पायर है दांत काट लिया, इस ब्लड वेसल्स में 3 लेयर बना, देखना ध्यान से, 1 2 3। बाहर वाले लेयर को बोलते हैं टूनिका, इसके लेयर को टूनिका, एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर, इसको क्या बोलेंगे, टूनिका मीडिया। इसको क्या बोलेंगे, टूनिका मीडिया। तो इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, टूनिका इंटरना। इंटरना मतलब अंदर, मीडिया मतलब बीच में, एक्सटर्ना मतलब बाहर। हो गया, कितना तो इजी है। तो यहाँ पे जो ये स्मूथ मसल्स है ना, सुना ध्यान से, टूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स का बना होता है। ये यहाँ पे ब्रॉड होता है, ये ज़्यादा होता है। यहाँ पे ल्यूमेन ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे ल्यूमेन छोटा होता है। यहाँ पे टूनिका मीडिया ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे देखो टूनिका इंटरना बना ली है। अंदर वाला इसका भी तो होगा, वीन का, ये नैरो होगा। कहना क्या चाह रहा है, सुनो ध्यान से, ये नैरो होगा। यहाँ ये ब्रॉड था स्मूथ मसल्स, वीन में ये स्मूथ मसल्स क्या है, नैरो है। सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो भी डाल चुके हैं, ठीक है बड़े। तो यहाँ तक क्या समझे, आर्टरी का नैरो स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आता है एग्जाम में, ल्यूमेन होता है। ये नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से। जब आप काटें, अरे मुकेश जब तुम उसका सुरेश का दांत काटा तो तुमको क्या दिखा, तो मुकेश बोला क्या, मुकेश बोला कि भाई हम आर्टरी को काटे तो उसका ल्यूमेन छोटा दिखा और उसका टूनिका मीडिया ज़्यादा दिखा। जब वीन को काटे तो वीन का ल्यूमेन बड़ा दिखा, ब्रॉड दिखा, और उसका स्मूथ मसल्स नैरो दिखा। यहाँ नैरो ल्यूमेन होगा पर टूनिका मीडिया मोर स्मूथ मसल्स। हो गया। और इसमें बताओ वाइडर ल्यूमेन, ल्यूमेन बड़ा है ना, हाँ ल्यूमेन बड़ा है। और बताओ दूसरा टूनिका मीडिया कैसा होगा, यहाँ पे टूनिका मीडिया यहाँ पे कैसा होगा, कोई बोल रहा है, नैरो होगा। हो गया स्ट्रक्चरल डिफरेंट, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंट, ये नॉर्मल डिफरेंट। तो यहाँ से समझ में आया, जब वैम्पायर, जब कौन, मुकेश बेबी का याद में वैम्पायर बन गया है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सबका खून पी रहा है, तो खून पीने के लिए पाइप काटना होगा ना, ब्लड वेसल्स तो काटना होगा। और जब ब्लड वेसल्स काट रहा है तो 2 क्वेश्चन एग्जाम का, एक जब काटा तो उसको क्या दिखा, नॉर्मल में उसको क्या दिखा। जब नॉर्मल में दिखा कि ऐसा ब्लड वेसल जो ऑक्सीजन वाला, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम होता है, इसमें वेल्व नहीं होता है, इसमें वेल्व होता है। तो नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन हो गया। और ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन। जब काटे तो हम देखें तो इसका छोटा कैविटी है, इसका बड़ा कैविटी है, इसमें स्मूथ मसल ज़्यादा है, इसमें स्मूथ मसल्स कम है। बड़े यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, देखना ध्यान से जो चीज़ देखेंगे, ठीक है।
सर्कुलेटरी सिस्टम में अब क्या देखने वाले हैं, वैम्पायर जैसे ब्लड वेसल्स को काट दिया तो अब देखो ये ब्लड वेसल्स ले गए, जो है ये बड़ा स्टैंडर्ड जो है, मुकेश क्या करता है, मुकेश बहुत स्टैंडर्ड वैम्पायर है, खून ऐसे नहीं पिएगा, छान के पिएगा। हाँ आपको कैसे पता, बताएंगे, स्पॉइल नहीं करेंगे कैसे पता। अब जैसे मुकेश ब्लड को छानने गया तो पता चला, अभी तक नहीं पता था, मुकेश को भी पहला बार पता चल रहा है कि ब्लड के अंदर दो चीज होता है, एक होता है ब्लड का पानी जिसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, एक होता है उसके अंदर का सेल, यानी ब्लड में सेल भी होता है। जब आप छन्नी से चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती तो ऊपर आ जाता है और पूरा चाय नीचे चल जाता है। उसी तरीका से जब आप ब्लड को छाने तो ब्लड के ऊपर क्या गया, देखो उसका सेल, अंदर क्या गया, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कितना होता है, एग्जाम में आया हुआ है 55%, नोट्स टेलीग्राम में रहेगा, कर लेना ध्यान से, ये नहीं आया, ये आया 55%। अब ऊपर में जो भी बच गया वो चपत्ती हो गया, पर यहाँ तो चाय नहीं बनाना रहे, मुकेश चाय थोड़ी ना बना रहा है, मुकेश तो ब्लड को छान रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है। तो उसको कौन सा सेल दिखा, आरबीसी रेड ब्लड सेल, और कौन सा सेल दिखा, व्हाइट ब्लड सेल, और कौन सा सेल दिखा, प्लेटलेट। प्लेटलेट टुकड़ा होता है, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, एग्जाम का क्वेश्चन है। ब्लड प्लाज्मा कितना होता है 55%, और इसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, यानी जब हम मुकेश जब छाना ब्लड को तो उसके छन्नी में, मुकेश के छन्नी में सेल दिखा, मुकेश के छन्नी में भैया सेल दिखा, कौन कौन सा सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ब्लड प्लाज्मा में क्या दिखा, ब्लड प्लाज्मा में इसको 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन दिखा, ध्यान से देखो, एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहे हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। अल्ब्यूमिन क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा का इंपॉर्टेंट प्रोटीन है अल्ब्यूमिन, जो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी आपके शरीर के पानी को, ब्लड वेसल्स के बाहर जितना भी पानी है उसको मेंटेन करता है। असाइटिस सुने ना, पेट में पानी भरना, ये अल्ब्यूमिन की कमी के कारण होता है। किसी के पेट में पानी भर जाए तो डॉक्टर लीवर जांच कराता है, क्यों, क्योंकि लीवर अल्ब्यूमिन को बनाता है। अल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, पानी को मेंटेन करता है। अल्ब्यूमिन की कमी के कारण पानी इकट्ठा होते जाएगा आपके बॉडी में, असाइटिस। ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। आपके शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी जाए, चाहे बैक्टीरिया जाए या कोई भी जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन। उस एंटीजन को मारने के लिए क्या बनता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को कौन बनवाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन बनवाता है। क्या काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है। फिब्रिनोजेन, आपको चोट लगा होगा कभी, ब्लड क्लॉटिंग, तो हम हाथ, मान लो यहाँ पे हमको चोट लगे तो हम हाथ यहाँ ऐसे रख लिए तो यहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है, इसमें कौन प्रोटीन हेल्प करता है, फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन से बनता है फिब्रिन, और फिब्रिन जाल बना के रोक लेता है, धीरे धीरे ब्राउन कलर का हम लोग निकाल के हटा देते हैं, याद है, स्कैब बोलते हैं इसको। तो याद है, समझ में आया। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन, अल्ब्यूमिन, ऑस्मोटिक बैलेंस भैया, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है भैया, डिफेंस में काम करता है, फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है भैया। अब सुनना, ब्लड प्लाज्मा के एक और क्वेश्चन, सारा कुछ करा रहे हैं, इसको कर लो गारंटी। ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर, यानी ब्लड प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, सीरम। और सीरम कभी क्लॉट नहीं करता है क्योंकि फिब्रिनोजेन है ही नहीं, समझ वाटा तो सीरम, समझ में, सीरम कभी भी क्लॉट नहीं करता है। तो देखो, मुकेश का वैम्पायर बनने से हम लोग का फायदा तो हो गया, हम लोग पूरा ब्लड को जान रहे हैं। मुकेश आया, किसी का जाके नेक के पास दांत काट लिया, वो चिल्ला रहा है, कर रहा, जब उसका काटा तो पता चला आर्टरी काटा कि वीन काटा, नॉर्मल काटा कि स्ट्रक्चर काटा, फिर उसको छाना, जो ऊपर बच गया उसको क्या बोले, सेल, जो नीचे आ गया ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है लड़ने के लिए, अल्ब्यूमिन पेट में पानी भरना, असाइटिस कमी के कारण, इसलिए अल्ब्यूमिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड सीरम क्या होता है बता चुके हैं। अब उसके बाद देखना, अब उसके बाद जो बोलेंगे उसको देखना, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम का क्वेश्चन आया है, ठीक है, देख लो एक बार फिर से, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का जो आया है वो क्या क्या क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है विटामिन, ब्लड क्लॉटिंग का क्वेश्चन है विटामिन। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के। कौन सा मिनरल हेल्प करता है भैया, कौन सा मिनरल हेल्प करता है, कैल्शियम। कौन सा भैया एंजाइम हेल्प करता है, थ्रोम्बोकाइनेस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो भूलना मत। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, थ्रोम्बोकाइनेस। कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड को एंटीकोगुलेंट जमने नहीं देता है, हेपरिन। कोगुलेंट मतलब जमना, एंटीकोगुलेंट जमने नहीं देता, हेपरिन। एग्जाम का क्वेश्चन है। एक ऐसा बीमारी है जहाँ पे दांत उखड़ने से भी मौत हो सकता है, हेमोफीलिया।
हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं करता है, इसीलिए हेमोफीलिया पेशेंट में दांत को जो उखाड़ा जाता है, जहाँ ब्लड लॉस वहाँ भी होता है ना, उस कंडीशन में मर सकता है। हेमोफीलिया में कभी ब्लड क्लॉट नहीं करता। अगर आपको चोट लग जाए तो हाथ रखिए तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, पर हेमोफीलिया में अगर चोट लग जाए तो बहुत ब्लड लॉस हो जाता है। तो नेम अ डिजीज विच डज नॉट ब्लड क्लॉट, हेमोफीलिया। नेम अ प्रोटीन, हेपरिन, एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेस, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन, विटामिन के। एक और क्वेश्चन है स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या बनेगा? थ्रोम्बिन केमिकल है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा के फिब्रिनोजन को बना देता है, फिब्रिन। और ये फिब्रिन क्या करता है? अगर ये ब्लड वेसल्स है तो अचानक फिब्रिनोजन से क्या बना? फिब्रिन। फिब्रिन एक जाल बना देता है, मैथ लाइक स्ट्रक्चर, जाल बना के ब्लड को रोक देता है, आज जाने नहीं देगा। आरबीसी को शायद बोलता होगा ऐसा। ठीक है, यहाँ तक ब्लड क्लॉटिंग समझ आ गया। जैसा कि हम आपको बताएं, वैम्पायर ने जैसे छाना तो नीचे वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। ब्लड प्लाज्मा का 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन बोलो, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन का काम डिफेंस मैकेनिज्म, फिब्रिनोजन का काम ब्लड क्लॉटिंग। इससे जुड़ा सारा कर लिए, सीरम भी कर लिए। अब इसके ऊपर वाला कर रहे हैं, चपत्ती, जिसको सेल के कंपेयर में हम लोग समझेंगे। सुनना ध्यान से। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल एक ऐसा गाड़ी है जो एक गाड़ी 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है, मतलब एक रेड ब्लड सेल 4 ऑक्सीजन को बैठा के लेके जाता है। और जब भी आरबीसी जब ऑक्सीजन को बैठाएगा तो उस समय इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। व्हेन आरबीसी कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका क्या नाम है? आप लोग बचपन से पढ़े हैं, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को रेड कलर में हेल्प करता है, ब्लड इन रेड कलर, यहाँ लिखे दिए। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बोलिए भैया। तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर हम यहाँ सिंपल बनाएं। सेंटर में Fe2+ होता है, फेरस होता है, फेरस। 2 अल्फा चैन होता है, 2 बीटा चैन होता है। यहीं पे टूटने से जॉन्डिस वॉन्डिस होता है, कभी पढ़ेंगे क्लास 11-12 में। आरबीसी का कब्रिस्तान, जब आरबीसी मर जाए तो उसको कहाँ ले जाएंगे? कौन सा कब्रिस्तान ले जाएंगे? 16 आना कि बेटरा? तो उसको लेकर हमको जाना होगा स्प्लीन के पास। कहाँ लेके जाना पड़ेगा? स्प्लीन। स्टमक के पास एक ऑर्गन है स्प्लीन। पुराना आरबीसी सुनिए ना, 120 दिन बाद आरबीसी मर जाता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, तो उसको फिर कहाँ भेज देंगे? स्प्लीन के पास। स्प्लीन उसको तोड़ तार के हटा देगा। तो ये एक चपत्ती का काम हो गया। एक रेड ब्लड सेल पर लिए कि आरबीसी पे ऑक्सीजन बैठा गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर पिगमेंट होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है स्प्लीन। ये यार भैया, ब्लड के अंदर एक और टाइप का सेल होता है जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। क्या ये सादा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्हाइट ब्लड सेल से आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। डब्ल्यूबीसी बड़ा बदमाश है, देखो ना ये डब्ल्यूबीसी बना है, आ करता है एकदम, जैसे कृष्ण में याद है जुबान निकालता है वैसे निकाल रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और जहाँ पे एंटीजन रहता है ना वहाँ मार देता है। मतलब आपको कोई मारने आ रहा है, कोई आपको बैक्टीरिया आपके शरीर में गया ना, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? बड़ा सा मुंह खोलेगा और उसको खा जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। व्हेन डब्ल्यूबीसी इनगल्फ, प्रोसेस बताओ, इनगल्फ मतलब खाना, फैगोसाइटोसिस। पर कुछ डब्ल्यूबीसी खाता नहीं है, एकदम बाहर से आता है, चल चल मारने चल, मारने चल, कौन आया हम लोग का घर में, चल 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 देखे कौन है, मार 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 मार। यानी डब्ल्यूबीसी स्क्वीज थ्रू कैपिलरी, डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल्स के बाहर निकल रहा है मारने के लिए। मतलब आपके घर से पापा मम्मी सब निकला, कौन मारा मेरा बेटा को, कौन मारा मेरा बेटा को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डायापेडेसिस। यानी डब्ल्यूबीसी आ करके खाएगा तो फैगोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी ब्लड कैपिलरी से निकलेगा मारने के लिए तो डायापेडेसिस। यानी डब्ल्यूबीसी लड़ाकू है क्या? कमेंट में तुम बताना। यहाँ तक क्लियर हुआ? आरबीसी क्लियर कराएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आया है वही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट। हार्ट देखो, दिल, दीवाना, दीवाना है ये दिल। ठीक है, तो हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? हार्ट जिस स्पेस में है उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। नहीं भैया, हार्ट तो कहीं और है मेरा, वो बात अलग है। पर यहाँ हमको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। अभी अपना फीलिंग अपने पास रखो और ध्यान से पढ़ाई करो। बायोलॉजी का पूरा 40 आउट ऑफ 40 लाओ। हार्ट जिस स्पेस में है उसको क्या बोलेंगे? मीडियास्टिनम। जिस स्पेस में है, जिस कैविटी में है उसको क्या बोलेंगे? थोरैसिक कैविटी। हार्ट अगर जनरली एक रफ डायग्राम बनाए, हंसना मत कोई, मेरा हार्ट ऐसे है, ठीक है। अब सुनना, हार्ट के बाहर ना ऐसे मेम्ब्रेन है,
डबल मेम्ब्रेन है, वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, अभी शॉर्ट पढ़ा रहे हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम तो हार्ट जिस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और इसके अंदर लिक्विड जमा होता है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम के अंदर कौन सा फ्लूइड होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा? लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा, लुब्रिकेट करेगा, फ्रिक्शनलेस, बार बार रगड़ने से बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी, हार्ट को टूटने से बचाएगा। तुम लोग कैसे? तो हमारा पता है 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना बार धड़कता है, उसको देख के नहीं, नॉर्मली 75 टाइम, 75 टाइम धड़कता है। और दिल बार बार धड़केगा तो बगल वाले ऑर्गन से टकराएगा, बगल वाले ऑर्गन से टकराएगा तो कोई फ्रिक्शन होगा, रगड़ाएगा, उसके लिए यहाँ पे लिक्विड जमा दिए, इस लिक्विड से हम लोग को बचने मिलेगा, फ्रिक्शनलेस, लुब्रिकेशन मिलेगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, कोलगेट ही यूज़ करें, याद है ना। अब आओ, अब हार्ट को हम देखें तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर। ऊपर वाले को बोलते हैं, अगर हार्ट यहाँ रफ बनाए, फिर से रफ बनाए हार्ट, सुना ध्यान से, ऐसे लाइन बनाए, ठीक है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो बताओ, लेफ्ट ऑरिकल बोलो, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, हो गया। ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल, वही तो यहाँ बनाए हैं। और यहाँ पे जो वाल्व होता है, 2 गेट है, देखो 1 और 2 गेट, वाल्व गेट बोलते हैं इसको। 2 गेट है तो बाई मतलब 2, कस्पिड मतलब वाल्व, यानी हार्ट के वाल्व का नाम है कस्पिड। कितना गेट है? 2 गेट है, तो बाई कस्पिड वाल्व। बाई कस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? माइट्रल वाल्व। कहाँ होता है? आता है लोकेशन हर साल, और फंक्शन लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? बाइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पे कौन सा वाल्व होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो ना, 3 ओपनिंग बना है, ट्राई मतलब 3। हार्ट के वाल्व, हार्ट का गेट का नाम है कस्पिड, जैसे आपके घर का गेट का नाम होगा कुछ, 1 2 3 ट्राई, 1 2 3 बाई। तो बताओ तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा गेट होता है? ट्राई। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट के बीच कौन सा होता है? बाई। राइट के बीच कौन सा होता है? ट्राई। बाई ट्राई, बाई ट्राई, बाई ट्राई। अब उसके बाद देखो, इस वाल्व को ना पकड़ के एक पोजीशन में रखता है। हम डाइसेक्शन भी कराएं हार्ट का, वीडियो देख सकते हो, बड़ा अच्छा से तुमको पहली बार दिखेगा, रियल लाइफ में दिखेगा। हार्ट के अंदर बड़ा अच्छा, इतना तेज, एकदम पतला सा फाइबर होता है, जल्दी नहीं टूटता है। ऐसे तुम तोड़ोगे ना पेन से तो नहीं टूटेगा, ठीक है। हार्ट का डाइसेक्शन डाले हुए यूट्यूब में, ठीक है। इसको, इस फाइबर है, ये फाइबर क्या करता है? गेट को पकड़ के रखता है, गेट को पकड़ के रखता है। इस फाइबर, इस फाइबर का, इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? कॉर्डा टेंडिनी। क्या नाम है? कॉर्डा टेंडिनी। रॉड लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? कॉर्डा टेंडिनी। जो क्या करता है? वाल्व को पोजीशन में रखता है, कहीं गेट खुल ना जाए दूसरी तरफ, एक ही तरफ खुले, उस पोजीशन में रखता है। कौन? कॉर्डा टेंडिनी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे देखो ना रेड कलर का ऐसे बना है, मोटा क्यों होता है? थिकर क्यों होता है? चारों चैम्बर में से सबसे थिकर कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल। वाई? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा ना, तो एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास। आप लोग पढ़े हैं ये सब, नॉर्मल जनरलाइज। तो टिश्यू के पास फिर ज़्यादा चाहिए, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल थिक होता है, क्योंकि ब्लड यहीं से पंप होकर बॉडी के पास आता है, यहाँ से निकलता है तब आता है, इसलिए इसको थिक किया गया। अब उसके बाद आपको पता होगा दिल का साउंड, हमारा दिल जो करता है ना, लब लब हुआ, प्यार प्यार हुआ, लब डब। देखो, तो हार्ट का 2 साउंड है, एक को बोलते हैं डब, एक को बोलते हैं लब। आप हमेशा याद रखना हार्ट के अंदर, सॉरी, हार्ट के अंदर गेट के बंद होने से साउंड आता है, क्लोजर ऑफ वाल्व से साउंड आता है, ओपन से नहीं आता है। गेट खुलता है तो आवाज नहीं आता है, गेट बंद होता है तब आवाज आता है। तो सुनना ध्यान से, इंटरवेंट्रिकुलर वाल्व। अब भैया नया चीज लाए आप, वाल्व मतलब गेट, हार्ट का गेट, डीजे बॉक्स, हार्ट का साउंड डीजे बॉक्स, कमरिया करे लापालप, देखते कैसे डांस होगा। इंटरवेंट्रिकुलर वाल्व, इंटरवेंट्रिकुलर वाल्व में कौन आता है? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, माइट्रल वाल्व, 2 वाल्व आता है। इन दोनों गेट के बंद होने से कॉर्डा टेंडिनी लूज हुआ, बंद हुआ। जब गेट बंद हुआ तो हार्ट का पहला साउंड आया, गेट क्लोज, लिखे भी है, लब, LUBB लब, LOV लव नहीं, हाँ, प्रीति सुनीति प्रिया मत करने लगना भाई, ये गलत है, ये सही है, लब आता है, LUBB लब। तो भैया ये तो आप नहीं पढ़ाए हमको सेमी लूनर वाल्व, तो चलो बता देते क्या दिक्कत है। ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बाइकस्पिड, यहाँ पे ट्राइकस्पिड, रफ डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ से एओर्टा निकलता है, याद आया? एओर्टा के बीच जो वाल्व है और पल्मोनरी आर्टरी जो यहाँ से निकल के लंग्स के पास जाता है, यहाँ पे जो गेट है, देखना ध्यान से, रफ डायग्राम है,
और अच्छे से देखना है, वीडियो सब डाला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेल्व है, इस वेल्व को बोलते हैं सेमी लोनर वेल्व, और इसके बंद होने से हार्ट का सेकंड साउंड आता है, दैट इज कॉल्ड डब। हार्ट का स्लो ही साउंड आता है, लब डब लब डब, स्टेथोस्कोप से। वो भी आपका डायसेक्शन के अंदर है, ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेगा डब। तब तुम बोलोगे गेट बंद होने से फायदा क्या होगा? बैक फ्लो ऑफ ब्लड रुकेगा यार। एक बार ब्लड ऊपर से नीचे आ गया, मान लो सपोज करो ऊपर से ब्लड नीचे आया, गेट खुला हुआ तो ब्लड नीचे आया, अब ये पंप करेगा तो कहीं ब्लड ऊपर ना चल जाए, इसलिए गेट बंद कर देता है। इसी गेट के बंद करने से साउंड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लब इन दोनों से, और इसके गेट बंद होने से डब। तो यहाँ तो क्लियर आया, हार्ट का साउंड क्लियर किया, हार्ट का चैम्बर क्लियर, कॉर्डा टेंडनी क्लियर किए, मेम्ब्रेन भी क्लियर किए, मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम है, ठीक है। अब देखो सब शॉर्ट ट्रिक, एक बार पढ़ो काम क्लियर। अब देखो, अब देखेंगे हम लोग क्या, अब ध्यान से देखेंगे हार्ट का कंडक्शन, जो हम लिखे भी है, देखना ध्यान से, क्या लिखे हैं? लड़की है हाई वोल्टेज वाली, बहुत दिन हो गया इसके ऊपर आया हुआ, लड़की वोल्टेज वाली करंट मारेली, मतलब करंट मारेली, लड़की ही आहेल वोल्टेज वाली करंट मारेली। बचपन में गाना बजता था, बिहार में सुनते थे, ठीक है। तो उसी तरीका से कंडक्शन मतलब करंट पैदा करना। पेस मेकर सुनिए हो, किसी को पेस मेकर लग गया हार्ट में, ये क्या होता है सुनो। अगर एक रफ बताएं, यहाँ समझा नहीं पा रहे, ठीक है। अगर ये हार्ट है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन जो आया, कुछ कार्डियक सेल, हार्ट किस सेल से बना है? कार्डियक सेल। तो कुछ कार्डियक सेल मॉडिफाई हो गया, जैसे आपके घर में बाइक होगा ना, कुछ बाइक मॉडिफाई हो जाता है, उसी तरीके कुछ कार्डियक सेल मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई होकर बोला अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम करंट बनाएंगे। तो जो हार्ट का सेल, जो कार्डियक सेल करंट बनाए, उसको क्या बोलेंगे? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसके बाद यहाँ पे भी एक करंट बनता है, इसको क्या बोलते हैं? एवी नोड। उसके बाद यहाँ से एक फाइबर निकलता है, ये भी करंट बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। उसके बाद पूरा घेर लेता है वेंट्रिकल को, इसको क्या बोलते हैं? ये भी करंट बनाता है, पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी फाइबर। समझ आ रहा है ना? ये एग्जाम में बहुत आया, एसए नोड। एसए नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर है, अगर आपका दिल करंट नहीं बना रहा है तो एक लिथियम का बैटरी इस चेस्ट के पास काट के लगाया जाता है, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। तो एसए नोड करंट बनाएगा, तो करंट बना के किसको देखा? एवी नोड को। एवी नोड से करंट कहाँ जाएगा? बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल हिस से कहाँ जाएगा? पुरकुंजी फाइबर तक। और कुछ भी स्पीड पर आए और कुछ भी डाउट लगे तो पूरा 3 वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कराने में लगा, आप वहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हैं कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो आएगा कुछ ट्रिक के साथ करा रहे हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या है? एक बीट 1 मिनट में दिल कितना बार धड़कता है बताइए तो, आइडियल बताए तो। मेरा तो भैया 76 होता है, 75 नहीं होता है, तो अलग बात है। तो आइडियली अगर हम बताएं 1 मिनट में दिल कितना बार धड़कता है? 75 टाइम। कितना बार धड़कता है? 75 टाइम। तो एक दिल के धड़कने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। यानी हम बोले उससे पहले आपका एक बार दिल धड़क गया। इसी एक साइकिल को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ऐसा 75 टाइम साइकिल चलता है। जब ये कार्डियक साइकिल चलता है तो इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है सिस्टोल, सिस्टोल मतलब रिलैक्स, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, और डायस्टोल मतलब क्या होता है? डायस्टोल मतलब रिलैक्स। इससे क्वेश्चन आता है हर साल। मतलब कैसा क्वेश्चन आता है भैया? हार्ट का ऐसा डायग्राम देगा, सुना ध्यान से, ठीक है, और ये ऐसे एरो बना देगा ऊपर की तरफ। अब बोलेगा हार्ट किस फेस में? तुम ही बोलो। ऊपर वाला ऑरिकल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल करेगा, तभी तो ब्लड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे वेंट्रिकल किस फेस में है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर मान लो एक ऐसा डायग्राम है, सोचना तब बोलना। एरो इस समय नीचे आया, अब बताओ ऑरिकल किस फेस में? नीचे आ रहा है। तो चलो वेंट्रिकल के हिसाब से बताओ, छोड़ो ऑरिकल। ब्लड नीचे आ रहा है, हो ना हो वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है? खाली होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ऐसी को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर रिलैक्स। यहाँ पे रिलैक्स है तभी तो ब्लड आ रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तभी तो ऊपर जा रहा है। तो ये कहता है फेस देके उसके बाद लब डब का क्वेश्चन पूछता है, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक हम लोग क्या समझे? सर्कुलेटरी सिस्टम इसी के अंदर आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। हम एक बेस बता दिए क्वेश्चन आता कैसे।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को देखें, ब्लड के बाद हम देखें ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स के बाद हम लोग क्या देखें, हार्ट को, हार्ट के बाद हम लोग क्या देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बाद हम क्या देखें, वैम्पायर है, ब्लड है, ब्लड के बाद ब्लड प्लाज्मा है 55% है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, प्लेटलेट में क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट में क्या है, ब्लड प्लाज्मा। किस तरीका से ब्लड प्लाज्मा के अंदर तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन था, उसके बारे में समझे हम लोग। उसके बाद यहाँ से सारा क्वेश्चन हम लोग देखे, अगर आप लोग नहीं समझे तो हम पीडीएफ डाल देंगे इसका, वहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ एक बार में हम लोग पढ़ लिया, उसको देखिए। फिर ये क्या हुआ, कार्डियक साइकिल, उसको देख लो ध्यान से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे उसी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से मुकेश को समझेंगे। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम में मुकेश बना था वैम्पायर, और उसके वैम्पायर बनने से हम लोग सब कुछ समझे थे। दूसरी बार अब हम लोग समझ रहे हैं मुकेश बेचने वाला हम लोग का आईफोन। कौन सा आईफोन, तो कमेंट सेक्शन में हम बताएंगे, ठीक है। आईफोन 7 क्या आईफोन 12। और उसके आईफोन बेचने से क्या हुआ, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, बेचारा किडनी बेच के आईफोन खरीदा था। अब किडनी जिस सेल से बना उसका क्या नाम है, न्यूरॉन नहीं, किडनी जिस सेल से बना उसका नाम क्या है, कोई बोल रहा है, नेफ्रॉन। उसका क्या नाम है, नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से बना होता है किडनी। अब सुनो ध्यान से सुनना, अगर लीवर है, ये क्या है, लीवर, तो लीवर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया कंबाइन करके बनाता है यूरिया। अमोनिया कहाँ से है, तो आप एक बार वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कम 10 घंटा का वीडियो ही हो जाएगा सब। यूरिया, और ये यूरिया कहाँ जाएगा, किडनी के पास। यानी हुआ क्या, ब्लड के अंदर यूरिया नहीं बनना चाहिए था पर बन गया, तो किडनी के पास जाएगा, अरे किडनी निकाल दे। और मुकेश का तो किडनी नहीं था, आईफोन बेच के खरीद लिया था, किडनी बेच के आईफोन खरीद लिया था। उस कंडीशन में मुकेश के ब्लड से यूरिया निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो यहाँ है किडनी, अभी सपोज करते हैं मुकेश का एक किडनी बचा हुआ है, एक किडनी बेच के आईफोन खरीदा था, तो ये यूरिया कहाँ जाएगा, किडनी के पास। किडनी का दो काम है, ध्यान से सुनना, एग्जाम का क्वेश्चन है। एक काम है ऑस्मो रेगुलेशन का, और दूसरा क्या काम है, ब्लड फिल्ट्रेशन का। ब्लड को फिल्टर करेगा, यूरिया को बाहर निकालेगा। ऑस्मो रेगुलेशन आयंस को मेंटेन करेगा, सोडियम, पोटासियम, ये सबको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। कहीं समय दिक्कत होगा तो उसको क्या करेगा, मेंटेन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वो देखेंगे, क्या चीज देखेंगे हम बता रहे हैं, सुनते जाना। लोकेशन क्या है, किडनी का लोकेशन क्या है, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। अब देखो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाए, इसको समझ लो, बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। इसको नहीं समझोगे फिर दिक्कत होगा। ध्यान से देखो, दिख रहा है, हाँ, दो किडनी है, लेफ्ट किडनी ऊपर होता है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। किडनी से ये निकल रहा है क्या, यूरेटर। इस पाइप को क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरेटर से ये क्या है, यूनी ब्लैडर। यूनी ब्लैडर से दो गार्ड है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। गार्ड को क्या बोलते हैं, गेट को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। अंदर वाले गेट को इंटरनल स्फिंक्टर, बाहर वाले गेट को एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और ये क्या है, यूरेथ्रा है, पेनिस नहीं है, यूरेथ्रा है, ठीक है। बहुत बच्चा कंफ्यूज है, पेनिस क्या है, यूरेथ्रा क्या है, तो पढ़ेंगे कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अब देखो यूरेटर, यूरेटर का भैया क्या काम है, लीवर से तो यूरिया ले लिया किडनी, बोला लाओ हम फिल्टर कर देंगे। मुकेश भले किडनी बेच दिया आईफोन के लिए, पर हम है ना, हम देख लेंगे, अकेले देख लेंगे। ये किसके पास आया, ये फिल्टर करके वो ब्लड वाला फिल्टर कहाँ भेज दिया, यूरेटर। यूरेटर से पूरा ब्लड फिल्टर कहाँ आ गया आपका, यूरिन फिल्टर बोलना चाहिए, कहाँ आ गया आपका, एक थाली में, एक ब्लैडर में, दैट इज कॉल्ड किडनी से यूनी ब्लैडर तक कौन यूरिन लेके आता है, किडनी से यूनी ब्लैडर तक कौन लेके आता है, यूरेटर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यूनी ब्लैडर सैक रिजर्वियर है, द सैक लाइक रिजर्वियर स्ट्रक्चर इन एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज नोन एज यूनी ब्लैडर। अब कुछ देर के लिए, टेम्पोररी, परमानेंट नहीं, कुछ देर के लिए यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी हो, यूरिन को स्टोर किया जाता है। पेशाब को थैली है, पेशाब को स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक सिग्नल आएगा और ये स्फिंक्टर खुलेगा, ये गेट खुलेगा, फिर ये गेट खुलेगा और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाएगी। पर बाबू लोग को बचपन में, जो हम बचपन में होते हैं देखते हैं ना, हम लोग का सबका गेट खुला होता है, जहाँ तहाँ यूरिन निकाल देते हैं। और यूरिन निकालने के लिए पासेस ऑफ यूरिन, एक रिफ्लेक्स आता है, एक फीलिंग आता है, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स, जो ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के हाइंड ब्रेन में पॉन्स वेरोलाई है, नर्वस सिस्टम का भी वीडियो डाल चुके हैं, पॉन्स वेरोलाई।
उस पॉन्स वेरोलाई के पास सिग्नल जाता है कि अरे इसको तो इसके अंदर यूरिन इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा, अब तुम खोल दो, तो यहाँ गेट खुलता है, पेशाब निकल जाता है। उस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, फीलिंग को क्या बोलते हैं, जब सिग्नल आता है? मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। कौन से लेते हैं? सेरिबेलम से? नहीं, पॉन्स वेरोलाई से। भैया स्फिंक्टर का क्या काम है? स्फिंक्टर काम कंट्रोल द यूरेथ्रल मसल्स। यूरेथ्रा के मसल्स, मान लो ये यूरेथ्रा का मसल्स है तो इसको कंट्रोल करता है, ऐसे बंद है, जैसे सिग्नल आया पॉन्स वेरोलाई सिग्नल गया, ये खुल गया, ये बंद हुआ, ये खुल गया, हो गया। अब देखो किसी के यूरिन में बीमारी है, किसी के पेशाब में ग्लूकोज आ जाए, मतलब यूरिन मीठा देखे, तो क्या भैया हम वही सब करते रहे? नहीं, हम बता रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है। किसी के यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, और ये सिर्फ डायबिटीज पेशेंट में देखने मिलता है। डायबिटीज मेलाइटस, चीनी वाला बीमारी जो होता है अभी सबको, उसके ग्लूकोज में यूरिन आ जाता है, सॉरी उसके यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। यूरिन येलो कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट है, पिगमेंट जो कलर करता है यूरोक्रोम पिगमेंट है, इसीलिए यूरिन येलो कलर का दिखता है, ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ यूरोक्रोम। ब्लड रेड क्यों दिखता है? ड्यू टू हेमोग्लोबिन। किडनी से यूनि ब्लैडर में कौन कौन यूरिन लेके आता है? यूरेटर। यूनि ब्लैडर क्या है? टेम्पररी स्टोर करता है। स्फिंक्टर क्या करता है? यूरेथ्रा के मसल्स को कंट्रोल करता है। यूरिन के अंदर ग्लूकोज हो तो ग्लाइकोसूरिया, कौन सा पिगमेंट? यूरोक्रोम। किडनी का काम पता है। अब आगे बढ़े, देख लो, अब आगे देख, ध्यान से देखते रहना। अगर अब हम इस किडनी को देखें बड़ा करके काट के, तो आपको एक किडनी ऐसा दिखेगा। और इस किडनी को ध्यान से देखिएगा तो किडनी के बाहर की तरफ सबसे बाहर बना है रेनल कैप्सूल, बाहर एक टफ लेयर यहाँ बना है, इसको क्या बोलते हैं? रेनल कैप्सूल, टफ लेयर है। अब एक किडनी को अंदर में देखिएगा, अगर काट दिए, एक किडनी है, थोड़ा इमेजिन कीजिए, ऐसा तो लग नहीं रहा, पर ऐसे देखिए, बाहर वाले रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला। तो बाहर वाले को क्या बोलेंगे? रेनल कॉर्टेक्स। किडनी जिस सेल से बनता है उसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं, उसको रेनल भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? रेनल कॉर्टेक्स। तो इसका क्या नाम पड़ेगा? रेनल मेडुला। अब सुनना, ये क्या भैया ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाया आप? बाहर वाला तो कॉर्टेक्स समझ गया, अंदर वाला ये पूरा मेडुला है, ये भी समझ गया, ये अंदर वाला पूरा मेडुला है, बाहर वाला कॉर्टेक्स से समझ गए। ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये क्या? इसको बोलते हैं रेनल पिरामिड। पिरामिड शेप का दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेनल पिरामिड। और यहाँ से देखिए एक छोटा, अगर थोड़ा देर इमेजिन कीजिए, अगर ये रेनल पिरामिड है तो यहाँ से कैसे निकल रहा है, यहाँ से कैसे निकल रहा है छोटा सा, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? माइनर कैलिक्स। सारा माइनर कैलिक्स एक साथ जुड़ जाएगा, देखो सब जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, इसको बोलेंगे मेजर कैलिक्स। इसको क्या बोलेंगे? मेजर कैलिक्स। और ये ओपनिंग को क्या बोलेंगे? हाइलम। हाइलम वो जगह है किडनी का जहाँ से सब कुछ अंदर जाता है, रेनल आर्टरी अंदर जाता है, रेनल वीन अंदर जाता है, रेनल पेल्विस बाहर निकलता है, हाइलम। इसको रेनल पेल्विस बोलते हैं। यही रेनल पेल्विस आगे जाके कहाँ बनाता है? यूरेटर में जाकर जुड़ता है। यूरेटर कहाँ जुड़ता है? यूनि ब्लैडर में जाकर जुड़ता है। यूनि ब्लैडर से यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है। ये क्या है? दो रेनल पिरामिड के बीच जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? रेनल कॉलम। गे बेटी बोलते हैं ना बिहार में, गे बेटी, अगे बेटी, कहाँ जाइए, तो वो नहीं, रेनल कॉलम। ऐसी का दूसरा नाम है कॉलम ऑफ बटनी, जिसको हम तो ऐसे ही याद किए हुए हैं, गे बेटी, कॉलम ऑफ बटनी। क्या बोलते हैं इसको? पेन सही से भी नहीं चल रहा है, ठीक है, कॉलम ऑफ बटनी, ठीक है, कॉलम ऑफ बटनी। यहाँ तक समझ में आया सबको अच्छा से? अब एक क्वेश्चन आया है कि इस रेनल पिरामिड में स्ट्रिप लाइन क्यों है, ऐसे ऐसे लाइन क्यों है? क्योंकि देखो नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ऐसा देखो बड़ा खूबसूरत सा मेरे तरह, तो ये है लूप ऑफ हेनले। ये नेफ्रॉन इस किडनी में रखा हुआ है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है, ऐसा 10 लाख यहाँ पे है। जब इसको रखेंगे ना तो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसीलिए ऐसा लाइन होता है, ड्यू टू लूप ऑफ हेनले। वाई स्ट्रिप लाइन इज ऑकर हियर? ड्यू टू लूप ऑफ हेनले। 10 ईयर का मिलेगा आपको, नोट कर लीजिएगा वहां से। अब देखिए, अब हम देखेंगे किडनी के अंदर जो सेल है जिसका क्या नाम है? नेफ्रॉन। किडनी के सेल का क्या काम है? ब्लड को छानना। तो ब्लड आएगा किससे? आर आना, एफरेंट, E4 एग्जिट, इफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। और ये ऐसे टफ कैपिलरी है। टफ कैपिलरी को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। जाल की तरह 50-60 होता है, ठीक है। ये क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर,
इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल आगे जाके क्या बनाता है, पीसीटी, पी फॉर पास, प्रॉक्सिमल मतलब पास, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी दूर वाला पाइप, पीसीटी पास वाला पाइप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये आगे जाके क्या बनाया, लूप ऑफ फिनले। लूप ऑफ फिनले के देखो पैरेलल ब्लड वेसल्स बनाए, इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। क्यों यहाँ बनाए, क्योंकि यार हर चीज फिल्ट्रेशन तो ऐसे ही ना होगा, फिल्ट्रेशन में अच्छे से बनाए हैं। ब्लड आया एफरेंट से, यहाँ पे छनाया कहाँ, ग्लोमेरुलस में, फिर कहाँ गया इफरेंट, इफरेंट से पूरा ब्लड घेर के रखता है, आया कहाँ, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के थ्रू एक्सचेंज हुआ, फिर यहाँ से निकलते कलेक्टिंग डक्ट के पास आया, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन बन के कहाँ आ जाएगा, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से आते हैं यूनि ब्लैडर तक बाहर निकल जाए। अब पेशाब बनने में तीन, अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पहले समझ लेते हैं। मल्पीजियन बॉडी और रेनल कॉर्पसल्स किसको बोलते हैं, जब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को, जब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ मिलाते हैं तब बोलते हैं रेनल कैप्सूल, या तभी बोलते हैं इसको मल्पीजियन बॉडी। तो ये भी याद रखना, मल्पीजियन बॉडी और रेनल कैप्सूल। अब यूरिन बनाने का तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला क्या है, यहाँ पे ब्लड छनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे अगर एक्सचेंज होगा, मान लो कोई चीज यहाँ ज्यादा आ गया तो वापस दे देंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बना लो, वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो, नहीं तो आगे यूरिन बन के चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूरिन से बाहर ले रहे हैं, ब्लड को दे दे रहे हैं। अरे कुछ जब छन्ना से छाने, चायपत्ती नीचे चाय में चल गया तो वापस छानोगे ना, तो वापस छानोगे तो क्या बोलोगे, रीअब्जॉर्प्शन। अब पता चला ब्लड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी तक नहीं गया तो वापस दे देंगे, सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, तब क्या हो जाएगा, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन कहाँ होता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। पीसीटी में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट, लूप ऑफ फिनले। लूप ऑफ फिनले जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे वी शेप का है, इसका क्या काम है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करता है, वाटर को बचाता है। 1.5 लीटर यूरिन निकलना चाहिए ऑन एवरेज। तो यहाँ से ना पानी को, सोडियम को, सोडियम और क्लोरीन को बार बार ब्लड में भेजता है, जिससे यूरिन का कंसंट्रेशन बना रहे। सोडियम जाएगा तो सोडियम के साथ पानी भी जाएगा, इसलिए सोडियम को भेजा जाता है कंजर्व टू वाटर, वाटर को बचाने के लिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा यार। 10 लीटर यूरिन निकाल देंगे तो हम तो पूरा प्यास से मरने लगेंगे। कुछ हार्मोन इंपॉर्टेंट है, एक हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन और एक हार्मोन का नाम है एडीएच, ये हम एंडोक्राइन में पढ़ा चुके हैं। एडीएच का दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। एल्डोस्टेरोन कहाँ काम करता है, डीसीटी पे, और डीसीटी से क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा, यानी सोडियम को लेता है तो सोडियम से पानी चल जाता है, ये यानी इनडायरेक्टली क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। एडीएच कहाँ काम करता है, डीसीटी, सुनना ध्यान से, एल्डोस्टेरोन सिर्फ डीसीटी पे काम करता है, पर एडीएच डीसीटी पे भी काम करता है और कलेक्टिंग डक्ट पे भी काम करता है। क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और यूरिया, उस यूरिन में से वाटर और यूरिया को और ले रहा है, यानी कहना क्या चाह रहा है, यहाँ इतना ज्यादा यूरिन है उस सबको फिर वापस ले रहे हैं, लेते 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 1.5 लीटर पे पहुंचा देते, 1 लीटर पे पहुंचा देते दिन भर का, नहीं तो ऐसे तो बहुत पानी निकल जाएगा मेरे शरीर से। एडीएच किस पे एक्ट करता है, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट पे। क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यूरिया। एल्डोस्टेरोन कहाँ एक्ट करता है, डीसीटी पे। क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, जहां सोडियम जाएगा वहां पानी जाएगा इनडायरेक्टली। लूप ऑफ फिनले, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जिससे पानी बचेगा। यूरिन का 3 इंपॉर्टेंट स्टेप पक्का एग्जाम में आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ए फॉर एफरेंट, ई फॉर इफरेंट, ग्लोमेरुलस, मल्पीजियन बॉडी, इन दोनों को मिला के हाइलम पता है, गेबेटी पता है। यहाँ से सब कुछ कंप्लीट। यहाँ तक हम लोग एक्जेक्टरी सिस्टम देख लिए और यहाँ तक हम लोग देख लिए क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 2 बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखो ध्यान से, मुकेश पागल हो गया। पहले में मुकेश वैम्पायर बना, दूसरे में मुकेश आईफोन बेचा, तीसरे में मुकेश आप लोग के लिए सिर्फ आपकी फरमाइश पे मुकेश पागल हुआ है। और इसके पागल होने से क्या होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलो अब हम लोग देखेंगे उसी शॉर्ट ट्रिक से, जिस तरीका से पहले वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में मुकेश वैम्पायर बना था, सारा क्वेश्चन हो गया। दूसरे वाले में मुकेश आईफोन बेचा था, सारा क्वेश्चन हो गया। और तीसरे वाले में मुकेश पागल हो गया। मुकेश पे हम लोग बिल फाड़ते जा रहे। मुकेश पागल हो गया, तो पागल होने का क्या तरीका है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पागल तो हो गया, लड़खड़ा भी रहा है, स्पाइनल कॉर्ड आता है।
तो जनरली हम तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रो से क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से देखेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन को देखेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड संभाले, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट काम संभाल लेगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, फास्ट एक्शन, ऑटोनॉमिक, इनवॉलंटरी। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम का बात करें तो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक को बोलते हैं सीएनएस, एक को क्या बोलते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरे को क्या बोलते हैं पीएनएस, पढ़े आप लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में देखिए क्या लिखे हैं, 12 पेयर नर्व होता है, स्पाइनल में 31 पेयर नर्व होता है। ब्रेन जिस सेल से बना है उसका नाम न्यूरॉन है। और एक और बात जानते हैं, ब्रेन को जब आप कट कीजिएगा तो सेंटर में होगा व्हाइट और बाहर होगा ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड को कट कीजिएगा तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में होगा ग्रे और बाहर होगा व्हाइट। इसको ऐसे याद रखो, ब्रेन में व्हाइट होता है तो बाहर क्या होगा ग्रे, स्पाइनल में ग्रे होता है तो बाहर क्या होगा व्हाइट। पेरिफेरल में एक याद कर लो, ये दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ तक समझे। अब तुम बोलोगे एक क्वेश्चन ये भी हर साल आता है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रेन में जब ब्रेन को डाइसेक्शन करेंगे, जब कट करेंगे तो सेंटर में व्हाइट क्यों होता है, तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। ब्रेन को काटते हैं तो किसको काटते हैं हम लोग, यहाँ ही बना देते हैं, न्यूरॉन को काटते हैं। न्यूरॉन पे फैट का लेयर होता है, आप लोग पता है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट के कारण हम वीडियो अच्छे से डाल चुके हैं, ये माइलिन शीट के कारण आपको व्हाइट दिखता है। ग्रे क्यों दिखता है भैया, सब न्यूरॉन का सेल बॉडी एक साथ रख दोगे तो आपको ग्रे दिखेगा, सब न्यूरॉन का एक्सॉन एक साथ रख दोगे जिसके ऊपर माइलिन शीट होगा तब आपको व्हाइट दिखेगा। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ माइलिन शीट, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडी, फॉर दिस रीजन इट इज नोन एज ग्रे, फॉर दिस रीजन इट इज नोन एज व्हाइट। कितना स्पाइनल नर्व होता है, 31। अगर मान लो था कि इमेजिन करो, अगर ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है और ये मेरा रफ डायग्राम ब्रेन है, तो ब्रेन में न्यूरॉन है, ऐसा 12-24 टोटल पेयर बाहर निकलता है ब्रेन से, तब इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। स्पाइनल से न्यूरॉन निकला तो स्पाइनल नर्व कितना है 31, और ब्रेन से निकल रहा है कितना 12, क्रेनियल नर्व। ब्रेन किस सेल से बना है, न्यूरॉन। तो यहाँ तक कंप्लीट आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंट्रो एमसीक्यू क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जितना भी काम संभाल रहा है उसको क्या बोलते हैं, या तो हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलो, या तो उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलो, या तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम या तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सुनना ध्यान से मेरा बात, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये वॉलंटरी होता है, ये मेरे कंट्रोल में, मूवमेंट ये मेरे कंट्रोल में। पर कुछ ऐसा सिस्टम है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। और एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, कैसे मान ले आपका बात भैया कि क्वेश्चन आया ही है। इस नोट्स को खींचिएगा, जो यहाँ रखा हुआ है पूरा 10 ईयर के साथ बनाया गया इस नोट को। एक बार मेरे बायोलॉजी का नोट्स पढ़ने के बाद उसके बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। हार्ट बीट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक आएगा तो हार्ट बीट घटेगा। लंग्स का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगा, सिंपैथेटिक सिग्नल आएगा तो लंग्स का ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएगा, डायलेट कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ना, डायलेट करेगा। कंस्ट्रिक्ट कब करेगा, जब पैरासिम्पैथेटिक आएगा। पीपिल, जब आपके पापा मारे होंगे बचपन में, पापा बहुत बड़ा दिखते होंगे, डायलेट, उस समय डायलेट हो जाता है हमारा पीपिल, लाइट का रेस ज़्यादा आता है। कंस्ट्रिक्ट, पीपिल कंस्ट्रिक्ट भी करता है, आपको सामने फ्लैश लाइट जला देंगे, पूरा आपका आँख एकदम सिकुड़ने लगेगा। सैलिवरी ग्लैंड, जब आप अचार दिखते हैं, पिकल्स खाते हैं तो उस समय देखिए स्टिमुलेशन आता है, सिंपैथेटिक। जब आप डिप्रेशन में रहते हैं, फियर में रहते हैं तो गला सूखने लगता है, कंस्ट्रिक्शन। तो अचार देखते हैं तो सिंपैथेटिक, पापा से डर लग रहा था पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नर्वस सिस्टम, भैया आप क्या देखेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे, स्टिमुलस क्या होता है। जब भी कोई मैसेज आता है, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, या कोई टच रिसेप्टर आप पढ़े होंगे, यहाँ टच किए, जैसे इसको स्टिमुलस दे रहे हैं, इसको कौन उठाएगा, यहाँ का रिसेप्टर उठाएगा, रिसेप्टर स्किन का रिसेप्टर उठाएगा, रिसेप्टर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज लेके जाएगा। जो न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ए फॉर आना, ए फॉर एफरेंट, एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। मैसेज कहाँ ले गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के बाद, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, ये कौन है, तब वो रिस्पॉन्स करेगा एक और न्यूरॉन के तरफ, मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन, ई फॉर एग्जिट,
और फिर कहाँ जाएगा, इफेक्टर के पास। इफेक्टर कुछ भी हो सकता है, या तो मसल्स होगा या तो ग्लैंड होगा। ब्रेन के प्रोसेस का, मान लो आपको कोई गाली दिया, तो गाली क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, आपका कान उसको सेंस किया, रिसेप्टर मैसेज कहाँ लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स पता किया मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास। अगर फास्ट हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक मैसेज भेजेगा नहीं, खुद ही एक्शन करेगा, तो पता चला ये फास्ट इतना नहीं है, तो ब्रेन को सिग्नल मिला। अब ब्रेन से मोटर न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ है, इफेक्टर के पास। इफेक्टर डिसाइड किया मारना है कि नहीं, पता चला पापा आपको गाली दी, तो पापा को मारोगे क्या, नहीं, चुपचाप शांत रहोगे। ठीक है, डिपेंड करता है कौन है, ब्रेन प्रोसेस करता है। अब ब्रेन को अगर हम देखें तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। मिड ब्रेन सिलेबस में नहीं है। हैंड ब्रेन को देखें तो हैंड ब्रेन 3 पार्ट में, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स वेरुलाई, सेरिबलम। फोर ब्रेन में सेरिब्रम पढ़ना है, थैलेमस पढ़ना है, हाइपोथैलेमस पढ़ना है, एपिथैलेमस का एमसीक्यू करना है। जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, और जितना हम अभी तक वीडियो डाले हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से गारंटी वहीं से क्वेश्चन आएगा। मेरे हिस्ट्री में सारा क्वेश्चन वहीं से आया था। ठीक है, अब देखो ये ब्रेन बना है, ध्यान से देखना। स्पाइनल कॉर्ड के बाद मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा के बाद पोन्स वेरुलाई, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स नहीं संभालता है, पेशाब कब होना नहीं होना। सेरिबलम चलने में हेल्प करता है, पोस्चर बैलेंसिंग में हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा कार्डियक सेंटर है और रेस्पिरेटरी सांस का सेंटर, जुडिशियल हैंगिंग, जब कोई पंखे से लटकता है तो यही मेडुला ऑब्लंगाटा को चोट लगता है, जिसके कारण आदमी मर जाता है। सांस का सेंटर है भाई, सांसे का सेंटर ऑफ हो जाएगा तो कहाँ से ऑक्सीजन लोगे। पोन्स वेरुलाई इमरजेंसी में, चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, ऑटो वाला एग्जाम्पल हम डाले हैं वीडियो में। सेरिबलम, अल्कोहल जब पीते हैं तो सेरिबलम इफेक्ट करता है। छोटा सा बच्चा बेबी जॉनसन वीडियो डाल चुके हैं, बड़े अच्छे से इंट्रो सजाए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद अब किसका बात करेंगे, देखो थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास बहुत लग रहा है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, जब तक आप लोग रिवीजन कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ चीज दिख रहा होगा आप लोग का, देखिए कंटिन्यू बोलने में गला सूख जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखें तो हम क्या देखेंगे, अगर ये पूरा सा ब्रेन है तो ये तो मेडुला स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबलम, पोन्स वेरुलाई, इसके ऊपर ये 4 जो सेल बनाए गोल गोल, ये मिड ब्रेन है, ये आपको सिलेबस में नहीं है। ये सब क्या था, हाइंड ब्रेन था, हाइंड ब्रेन। अब देखो ध्यान से देखोगे तो ये रेड कलर का एक बना है, मतलब ये एक लेयर है स्किन का, ऐसे इमेजिन करो स्किन का एक लेयर है। मतलब सबसे पहले आपका बाल होगा, स्किन का लेयर होगा, स्किन के ऊपर हेयर होगा, हेयर को काट के हटाएं, स्किन का एक पतला सा लेयर था उसको हटाएं, फिर देखिए एक और लेयर है रेड कलर का जो बना है। द कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज मेनिंजेस, MENINGES, और ये मेनिंजेस 3 लेयर मिलकर बना है। अगर रेड वाला हटाएं तो एक, ये ब्लैक 2 और ये 3 लेयर मिलकर बना है, 1 2 3। डैप, बाहर वाला लेयर को मेनिंजेस 3 लेयर से मिला है, बाहर वाला लेयर को क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर, मिडिल वाला को क्या बोलेंगे, एरेक्नॉइड, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, पायामेटर। द इनर मोस्ट लेयर इज द ब्रेन इज नोन एज पायामेटर, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ड्यूरामेटर। और इन दोनों के बीच लिक्विड जमा है, यानी ब्रेन के अंदर लिक्विड जमा है, दैट इज कॉल्ड CSF। स्पाइनल कॉर्ड में भी जमा है, ये लिक्विड जमा होता है, एक्यूमुलेशन होता है, इसमें भी जमा होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बचपन से आप लोग पढ़े हैं। और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किस में हेल्प करता है आपको पता होगा, लुब्रिकेशन में, जैसे पेरिकार्डियम जो हेल्प करता था वही लिख दो, लुब्रिकेशन में, फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शनलेस, और मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। ठीक है, तो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, फ्रिक्शन में हेल्प करता है, और इसमें हेल्प करता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब उसके बाद ऊपर देखें, हैंड ब्रेन जो सिलेबस में नहीं है, ये पूरा 4 ब्रेन है, इतना बड़ा सा पार्ट। तो 4 ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर क्या होगा, पोन्स वेरुलाई, इधर क्या होगा, सेरिबलम, सेरिबलम के बाद क्या होगा, थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का साइड में एपिथैलेमस, यहाँ से बना दिए 4 ब्रेन। ठीक है, अब 4 ब्रेन में कुछ ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे ऐसे लाइन है, इसको द फोल्ड ऑफ सेरिब्रम इज नोन एज सल्कस, सल्कस या इसी को बोलते हैं गाइरस, याद रखें, सल्कस या गाइरस। ठीक है, सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम ना 2 फाइबर से जुड़ा होता है, द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट टू सेरिब्रम इज नोन एज कॉर्पस कैलोसोम। एग्जाम का पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्पस कैलोसोम।
दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को अपर में फाइबर से जोड़ के रखा हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। इसी में कभी कोई बीमारी हो जाता है तो भुलक्कर होते हैं हम लोग, बोलते बोलते अटक जाते हैं, सुनते सुनते क्या बोला था सर, क्या बोले थे, डेफ, ऐसा हरकत करते हैं। सेरिब्रम में जो फोल्ड होता है सल्कस या गैरस बोलते हैं। सेरिब्रम में जो फाइबर होता है पर्ली है। और ये क्या है भैया, ये है थैलेमस जो रिले सेंटर है, कनेक्ट करता है, रिले सेंटर पढ़ा चुके हैं। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमस जो यहाँ हम पढ़ाए थैलेमस, थैलेमस के नीचे थैलेमस रिले सेंटर है, कनेक्ट करता है सबको। इधर का मैसेज इधर जाएगा कि नहीं, ये थैलेमस डिसाइड करेगा। आउट ऑफ बाउंड्री नहीं पढ़ना है। 10 ईयर में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है उसी फंक्शन के हिसाब से पढ़ना है। थैलेमस का और भी फंक्शन है, वो नहीं पढ़ना। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जब आप गुस्सा होते हैं, जब आपको भूख लगता है, तो उस समय यही, जब आप गुस्सा एंगर होते हैं, ये हाइपो टेम्परेचर सेंटर, ये सारा कुछ कौन संभालता है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे वाले हाइपो तो नीचे है थैलेमस, साइड में भी थैलेमस, ये इसी बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। थर्ड आई एक हार्मोन निकालता है जिसका क्या नाम है, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन आपको सोने में हेल्प करता है, स्लीपिंग में। लाइट ऑन करके सोओगे नींद नहीं आएगा, पर बचपन में तो आता था। बचपन में हम लोग का सपना था ट्यूबलाइट ऑन करके सोना। अभी देखो ट्यूबलाइट ऑन रहता है तो नींद ही नहीं आता है, क्योंकि मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस करता है उस पर। ये क्या है भैया, मेनिंजेस कवरिंग ऑफ ब्रेन है, ITS लगा दिए। कभी भी ITS लगा दे मतलब उसमें सूजन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। मेनिंजाइटिस मतलब इसमें सूजन हो गया मेनिंजाइटिस में। तो यहाँ तक समझ में आया, जान रहे, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे, ठीक है, पर जरूरी है क्योंकि अभी टाइम कम है, अभी हम लोग को हार्ड वर्क करना है। सारा वीडियो देखिए और इसको एक बार कीजिए, सारा नोट कीजिए, गारंटी देते हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। 50 वीडियो बनाने का जरूरत नहीं है, ना लाइव करने का जरूरत। जो हम बोल रहे हैं बस उसको पढ़ लीजिए। अब देखिए, अब देखेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम तो तुम लोग बचपन से बना, ग्राफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ऐसा होता नहीं है। दूसरा न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स। ये क्या है, ये है सेल बॉडी, पढ़े हो, इसको सीमा भी बोलते हैं। आपकी वाली सीमा नहीं, इसको सोमा बोलते हैं। कितना खुश, ठीक है। तो न्यूरॉन के सेल बॉडी बोलते हैं, ऐसी को क्या बोलते हैं, सोमा। और ये क्या है बताओ, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन से जो ब्रांच निकलता है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होगा, कुछ प्रोटीन का पार्टिकल होगा जिसको क्या बोलेंगे, नीजल ग्रैन्यूल्स, ठीक है, नीजल ग्रैन्यूल्स। ये लंबा सा पूंछ क्या है, एक्सॉन है। ये क्या है, एक्सॉन है। ये क्या है, एक्सॉन। ये लंबा सा पूंछ क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन से जो ब्रांच निकलता है, पेन क्या हो गया आज पता ही नहीं चला, पेन को क्या हुआ, आज कोई साथ नहीं दे रहा। चलिए आप लोग साथ दीजिए, कोई साथ ना दे, पेन तो साथ दे। ये क्या है, ऐसे बना, ये क्या है, ये है माइलिन शीट। ये क्या है, माइलिन शीट, फैट का लेयर है माइलिन शीट, जो मैसेज को बाहर नहीं जाने देता है। यही माइलिन शीट के कारण तो आपको व्हाइट कलर दिखता है। भरे माइलिन शीट एक्सॉन है तो वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आपके बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम है, ये पक्का आ रहा है एग्जाम में ऐसा डायग्राम, इस डायग्राम को समझ लो नहीं तो खेल हो जाएगा तुम लोग के साथ। रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट एक्शन को संभालता है, मतलब फास्ट, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई। जैसे आप किचन में, क्या आपको पता चला, मम्मी बोली किचन में, अब बर्तन छुए हाथ हटाए। जैसे वांटेड का याद है, वांटेड सलमान खान का मूवी, जो मोटा रहता है तावा पे हाथ रख देता है, झट से हटाता है। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिक, बस याद रखो इतना, ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है, इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एक्शन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एक्शन है, ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी एक्शन। अब दो टाइप का होता है, एक होता है सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स, एक होता है कंडीशन। कंडीशन और सिंप्लेक्स। ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में क्या है, ग्रे मैटर होता है। ब्रेन के सेंटर में क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। हम यहाँ पे मान लो, यहाँ पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर मैसेज को सेंस किया, सेंस करके एक न्यूरॉन लेके गया। कौन सा न्यूरॉन, जो लेके आता है एफरेंट या सेंसरी। यहाँ पे कुछ न्यूरॉन का गुच्छा है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। एग्जाम का लेबल करने के लिए आता है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। वो मैसेज लेके गया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को प्रोसेस किया। ये तो फास्ट एक्शन है, हम ही संभालेंगे। फिर यहाँ से मैसेज आया,
और एक पैर हिला दिया। पटेला बोन इसका एग्जाम्पल है। पटेला बोन जो आपको नी के पास होता है। और इफरेंट के थ्रू मैसेज आया, एक्शन किया। यहाँ से समझ में आया? एफरेंट, इफरेंट, डॉर्सल रूट, रिसेप्टर, एक्शन, सेंटर में ग्रे। रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी। न्यूरॉन, ब्रेन का ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड, पायोमीटर, सीएसएफ, सब कुछ देखें। यहाँ पे हम लोग देखें पूरा ये स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर का सेंसरी, सेंसरी का स्पाइनल, स्पाइनल का ब्रेन, ब्रेन के बाद मोटर, मोटर का इफेक्टर, इफेक्टर का मसल्स या ग्लैंड। उसके बाद हम लोग यहाँ भी देखे हैं कौन बढ़ाता है कौन घटाता है। तो पूरा नर्वस सिस्टम हम एक वन शॉट में फास्ट एक्शन के साथ कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब क्या बच गया भैया? अब बच गया हम लोग का सबसे लास्ट हार्मोन। दो तरह का बोले थे बौना होता है, पहले ही मैं बता दिए थे मुकेश में। दो तरह का बौना होता है, याद आ रहा है? एंडोक्राइन, अब एंडोक्राइन ग्लैंड अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस एंडोक्राइन ग्लैंड को देख लीजिए, सब कुछ सजा के रखे हैं आप लोग के लिए। बस हो गया पूरा कंप्लीट। बोलोगे सेंस ऑर्गन भैया आप नहीं कराइएगा क्या? सेंस ऑर्गन का अच्छे से हम बना चुके हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। आई ईयर रिड्यूस, मैंने हर चीज़ रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया, आपको कोई और वीडियो देखना ही नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या देखेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट सेंस ऑर्गन। क्यों नहीं कराएं? क्योंकि सेंस ऑर्गन बना हुआ है, वीडियो वाकई में लंबा हो जाएगा। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अगर शॉर्ट देखें तो मुकेश के ब्रेन के अंदर 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम, एक उंगली तराजू पे ऐसे रखें 1 ग्राम आ जाएगा। इतना बड़ा ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। वाई? क्योंकि एक हार्मोन निकालता है ट्रोपिन, और वो ट्रोपिन बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जैसे किडनी के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड। आपके गले के पास थायराइड ग्लैंड होता है। पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियास भी कुछ हार्मोन निकालता है। तो ये सब को कंट्रोल कौन करता है? ट्रोपिन। ये ट्रोपिन को बनाता है कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है कहाँ है? ब्रेन में। कितना वेट होता है? 1 ग्राम। मास्टर एंडोक्राइन। सोचो, अब आपको रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट ग्लैंड पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड जो कि बीएमआर मेंटेन करता है। व्हाट आर द बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। उसी तरीके से सारा सेल चिल्ला रहा है बस हमको जिंदगी जीने के लिए खाना चाहिए। उस खाने को बोलते हैं बीएमआर, जितना न्यूट्रिशन लगता है। वो लोग भी गाना गा रहा है, बस एक सनम चाहिए। नहीं, सनम नहीं, वो लोग अलग गा रहा है। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एड्रेनल ग्लैंड, इमरजेंसी हार्मोन, या तो लड़ो या तो भागो। वीडियो डाल चुके हैं, एकदम अच्छे से समझा चुके हैं। पैनक्रियास, पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हार्मोन क्या है। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर विच आर ट्रैवल बाय ब्लड, एक्ट एज अ टारगेट ऑर्गन। सेल को मैसेज देना है, केमिकल के थ्रू मैसेज जाता है, तब ये सेल काम करता है। जैसे आप लोग को मैसेज इंस्टा के थ्रू आता है, वो आप लोग मिलते हैं, सब हमको पता है। कैसे पता आपको? ठीक है, अब 2 तरह का ग्लैंड होता है जो डिफरेंट बिटवीन है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, वीडियो में मैंने हर चीज एकदम अच्छे से समझाया है, यहाँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए फास्ट जा रहा हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, ये लोग एंजाइम निकालता है, ये जहाँ जरूरत है वहीं निकलता है। इसमें डक्ट नहीं होता है, ये हार्मोन निकालता है, केमिकल मैसेंजर, और ये ब्लड के थ्रू जाता है। डक्ट नहीं है तो ब्लड में जाके डायरेक्टली मिल जाता है। यहाँ तो समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है भैया आपका, ध्यान से सुनना। सबसे पहला ग्लैंड पढ़ रहे हैं जिसका क्या नाम है? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो 1 ग्राम का था, जो ब्रेन के अंदर था, तो देख रहे इसमें 2 पार्ट है। आगे वाले पार्ट को बोले एंटीरियर, पीछे वाले को बोले पोस्टीरियर। नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आगे वाले को क्या बोले? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पीछे वाले को क्या बोले? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है तो एंटीरियर आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर क्या बना है? हाइपोथैलेमस, जो एंगर सेंटर है, जो गुस्सा सेंटर है, जो फियर सेंटर है, जो टेम्परेचर सेंटर है। ठीक है, सुनते रहना। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है ट्रोपिन, इसलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये ट्रोपिन सारा एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है आपके बॉडी का।
इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ करवाता है। किसी इंसान में ग्रोथ ना हो तो इस कंडीशन को हाइपोसेक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण बौना होता है, ड्वार्फिज्म। थायराइड के कारण भी बौना होता है, नाटा, यहाँ लिखे हैं नाटा, एक नाटा होता है ड्वार्फिज्म जो ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। और ग्रोथ हार्मोन मेंटल डेवलपमेंट ठीक रहता है, सर्कस वाला जो एग्जांपल लिए थे वीडियो में। और एक है क्रिटिनिज्म, ये भी बौना है पर इसमें थायराइड हार्मोन के कारण होता है, पर इसमें पागल की तरह बिहेव करता है, मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं रहता है। ये सर्कस वाला बौना है, ये बिना सर्कस वाला बौना है। बिना सर्कस वाला बौना को क्रिटिनिज्म बोलते हैं और सर्कस वाला बौना को ड्वार्फिज्म बोलते हैं। उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण होता है, उसमें थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल जाए तो जाइजेंटिज्म, बहुत लंबा होगा, 10-10 फीट का आदमी होता है। पोस्टीरियर, पीछे की तरफ 2 हार्मोन स्टोर करके रखा हुआ है, एक का नाम है एडीएच, एडीएच का दूसरा नाम है वासोप्रेसिन, और एक हार्मोन निकालता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन। एडीएच क्या करता है, पढ़े थे अभी, एडीएच क्या करता है आप लोग जानते हैं, एडीएच क्या करता है आप लोग तो जानते हैं। एडीएच डीसीटी, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट और सीटी पे रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर और यूरिया का, जिससे यूरिन कंसंट्रेट हो, जितना कम पेशाब बने उतना अच्छा हो, पेशाब में पानी ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन क्या है, लव हार्मोन है, बॉन्डिंग हार्मोन। जब आप गले लगाते हैं, वीडियो में बताए थे, मदर बेबी का रिलेशन, डिलीवरी के समय यूट्रस को लगातार कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। वहाँ पे मच जाएगा, काहे हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, मदर बेबी रिलेशनशिप, ऑक्सीटोसिन। बॉन्डिंग हार्मोन, जब उसको देखते हो तो आपको काहे इतना अच्छा लगता है, ऑक्सीटोसिन। एडीएच दैट इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसके कारण क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। देखो, इंसुलिन के कमी के कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस, अच्छे से वीडियो में समझाते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी बता रहे हैं। अब किसी को डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा, पर डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज होगा। ये भी बहुत पेशाब करेगा, एडीएच वाला भी बहुत पेशाब करेगा, इंसुलिन की कमी वाला भी बहुत पेशाब करेगा, पर वहाँ ग्लूकोज में यूरिन होगा, यहाँ यहाँ यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा। यहाँ तक समझा आप लोग, बढ़े आगे। 2 तरह का बौना भी बता दिए। अब देखो, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का लोकेशन, हार्मोन फंक्शन, बस और कुछ नहीं। शॉर्ट में थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, आगे की तरफ, एंटीरियर साइड ऑफ लैरिंक्स, गले के पास। कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। देखो ना, ये 2 लोब है, 2 लोब किससे कनेक्ट है, स्थमस से। ये थायराइड ग्लैंड है, तो ये लोब है, 1 लोब 2 लोब किससे कनेक्ट है, स्थमस से। ये क्या निकालेगा, हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का क्या काम है, एक सनम चाहिए जिंदगी के लिए, तो ये बोलता है हमको 20 BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिंदगी जीने के लिए जितना खाना चाहिए सेल को, वो कौन देता है, थायरॉक्सिन हार्मोन देता है। कौन बनवाता है, थायराइड ग्लैंड बनाता है। इसके अलावा ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। कैल्शियम की कमी के कारण आपका हाथ हिलने लगेगा, टेटनस हो जाएगा। आपका क्या हिल रहा है अभी, हम हिला रहे हैं इसलिए हिल रहा है, कैल्शियम का कमी नहीं हुआ है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो एग्जाम में पक्का आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेनल ग्लैंड। ये कहाँ लोकेटेड है, किडनी के सुपीरियर पोल पे, ऊपर की तरफ। इंफीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ लोकेटेड है। किडनी को अगर हम काटे, इसके गुस्सा में इसको लिए, अब काटे तो बाहर वाले को बोलेंगे कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलेंगे मेडुला। किसका काटे हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। अब तुम लोग प्रीति का काटे तो यार तुम लोग यहाँ देखो, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस के समय निकलता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। एड्रेनल मेडुला जो एग्जाम में पक्का आएगा, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये पक्का आएगा। एड्रेनल मेडुला एक हार्मोन निकालता है एड्रेनलिन, जो इमरजेंसी हार्मोन है, या तो फ्लाइट, या तो लड़ो, या तो भागो, ऐसा सिचुएशन पे हार्मोन निकलता है। अचानक ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। जो शेर वाला एग्जाम्पल लिए थे, पिंजरा खुल गया था वीडियो में, हाँ वही वाला, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देगा लड़ने के लिए। और लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड देखते हैं, पैनक्रियास। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड भाई, ठीक है, पैनक्रियास। स्टमक के पास पैनक्रियास पत्ता की तरह ग्लैंड होता है, जो एंजाइम भी निकालता है और जो क्या करता है, हार्मोन भी निकालता है। आप लोग पढ़े तो जो क्या निकालता है, एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है, ठीक है। अब देखना, अगर ये पैनक्रियास है तो पैनक्रियास में एक जगह है, ग्रुप है, जहाँ से हार्मोन निकलता है, सब जगह से नहीं निकलता है। उस जगह को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड का जगह का क्या नाम है? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइलेट ऑफ लैंगरेंस में दो तरह का सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल जो हार्मोन निकालता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। बीटा सेल एक हार्मोन निकालता है इंसुलिन, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाता है, डिक्रीज करता है। तो बढ़ाता है तो हाइपर, ग्लूकोज बढ़ा रहा है तो ग्लाइसीमिया, घटा रहा है तो हाइपो, हाइपो मतलब कम, ग्लूकोज को घटा रहा है ग्लाइसीमिया। और इंसुलिन की कमी के कारण बीमारी होता है डायबिटीज इंसिपिडस, नहीं वो एडीएच की कमी के कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ तक मैंने सेंस ऑर्गन छोड़ के सब कुछ एक शॉर्ट ट्रिक जो क्वेश्चन आएगा उसी को करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग एकदम अच्छे से, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सर्कुलेटरी सिस्टम का सारा वीडियो विथ क्वेश्चन 10 साल का क्वेश्चन आंसर ट्रिक के साथ करा चुका हूँ, वीडियो में है, उसको देखिए जाके। एक्जेक्टरी सिस्टम भी करा चुका हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, पर अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा सारा बायोलॉजी क्या कोई भी वीडियो पूरा देख के अच्छे से शिद्दत के साथ सारा कर ले तो 40 आउट ऑफ 40 आएगा ही आएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक था, जल्दी पढ़ने का ट्रिक, कैसे कैसे जल्दी हम समझे उन चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर रिड्यूस हुआ है ना, रिड्यूस वाला वीडियो जल्दी मिलता नहीं है। ये भी तो बात है, हम समझ रहे तुम लोग का प्रॉब्लम, इसलिए बार बार हम वीडियो बना रहे, फ्री टाइम निकाल के बना रहे। तो अब हम लोग मिलेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। रात का बहुत टाइम हो गया, अगर वीडियो लंबा हो जाए तो सब्र रखिए, आराम से वीडियो को देखिए, टेंशन लेने का नहीं, देने का। ऑल द बेस्ट।